मत्ती रचित सुसमाचार 9। लकवा के रोगी की चंगाई। वह नाव पर बैठकर पार गया और अपने नगर में आया, और देखो, कुछ लोग एक लकवे के मारे हुए को खाट पर लिटाकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, मेरे पुत्र, साहस रख, तेरे पाप क्षमा हुए। और देखो, शास्त्रियों में से कुछ आपस में कहने लगे, ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनके मन के विचार जानकर कहा, तुम अपने मनों में बुरे विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है, ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कि उठ और चल फिर? परंतु इसीलिए कि तुम जान जाओ कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। तब उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और घर जा। वह उठकर अपने घर चला गया। जब भीड़ ने ये देखा तो उन पर भय छा गया, और लोग परमेश्वर की महिमा करने लगे, जिसने मनुष्य को ऐसा अधिकार दिया है। मत्ती का बुलाया जाना। जैसे ही यीशु वहाँ से आगे बढ़ा, उसने मत्ती नाम के एक मनुष्य को चुंगी चौकी में बैठ देखा, और उसने उससे कहा, मेरे पीछे आ। वह उठा और उसके पीछे चल दिया। फिर ऐसा हुआ कि जब वह घर में भोजन करने बैठा था, तो देखो, बहुत से चुंगी लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ भोजन करने लगे। और जब फरीसियों ने ये देखा तो उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? परंतु जब उसने ये सुना तो कहा, भले चंगों को चिकित्सक की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को होती है। परंतु तुम जाओ और इसका अर्थ सीखो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। उपवास का प्रश्न। तब यूहन्ना के चेले उसके पास आकर कहने लगे, क्या कारण है कि हम और फरीसी तो उपवास करते हैं, परंतु तेरे चेले उपवास नहीं करते? यीशु ने उनसे कहा, जब तक दूल्हा बारातियों के साथ है, क्या वे शोक कर सकते हैं? परंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग कर दिया जाएगा, और तब वे उपवास करेंगे। पुराने वस्त्र पर कोरे कपड़े का पैबंद कोई नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद उस वस्त्र को खींच लेता है और वह पहले से भी अधिक फट जाता है। ना ही लोग पुरानी मशकों में नया दाखरस भरते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती है और दाखरस बह जाता है और मशकें नष्ट हो जाती है। परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं, और दोनों ही सुरक्षित बने रहते हैं। मृत लड़की और रोगी स्त्री। जब वह उनसे ये बातें कह ही रहा था, तो देखो, आराधनालय का एक अधिकारी आया और उसे दंडवत करके कहने लगा, मेरी पुत्री अभी भी मरी है, परंतु चल और अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। यीशु उठा और उसके पीछे चल पड़ा, और उसके चेलों ने भी ऐसा ही किया। और देखो, एक स्त्री ने जो 12 वर्ष से लहू बहने के रोग से पीड़ित थी, उसके पीछे आकर उसके चोगे का किनारा स्पर्श किया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को ही स्पर्श कर लूं तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने मुड़कर उसे देखा और कहा, पुत्री, साहस रख, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। जब यीशु उस अधिकारी के घर पहुंचा तो उसने बांसुरी बजाने वालों और भीड़ को कोलाहल करते देखा,
उसने उनसे कहा, चले जाओ, क्योंकि लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। इस पर वे उसकी हंसी उड़ाने लगे। पर भीड़ बाहर निकल दी गई तो यीशु भीतर गया और उसने हाथ पकड़कर लड़की को उठाया और लड़की उठ बैठी। ये समाचार उस सारे प्रदेश में फैल गया। 2 अंधों और 1 गूंगे की चंगाई। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे ये चिल्लाते और पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। और जब वो घर में प्रवेश कर चुका तो वे अंधे उसके पास आए। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं ये कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने ये कहते हुए उनकी आंखें को स्पर्श किया, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो जाए। और उनकी आंखें खुल गई। यीशु ने उन्हें कड़ी चेतावनी देते हुए उनसे कहा, देखो, ये किसी को न बताना। परंतु उन्होंने जाकर समस्त प्रदेश में उसकी चर्चा की। जब वे बाहर जा रहे थे तो लोग एक गूंगे को, जो दुष्ट आत्मा ग्रस्त था, यीशु के पास लाए। और जब वो दुष्ट आत्मा निकल दी गई तो गूंगा बोलने लगा। इस पर भीड़ विस्मित होकर कहने लगी, इस्राएल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। परंतु फरीसी कहने लगे, वह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। यीशु सब नगरों और गांवों में जाकर उनके आराधनालयों में उपदेश देता और राज्य के सुसमाचार का प्रचार करता और सब प्रकार के रोग तथा हर प्रकार की दुर्बलता को चंगा करता रहा। और जन समूह को देखकर उसे लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों की तरह पीड़ित और उदास थे जिनका कोई चरवाहा न हो। तब उसने अपने चेलों से कहा, पक्की फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसीलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे। आमीन।